काहे नाच रही है इतना ही? छुट्टी हो गया स्कूल छुट्टी है तो फिर रेडी क्यों होगी है? रात को सपना देखा था क्या स्कूल है? हाँ लेकिन 1 घंटा पहले बिफोर उठा दिया, ठीक किया, अच्छा किया, वरना ये इंसान उठता नहीं जल्दी। जल्दी जल्दी पकाओ, क्या बना रही है? और गर्मा गर्म पराठे। हम सोचे कि चाय बन गया, नाश्ता अब एक ही बार बना ही ले रहा है तो चाय देते हैं। अच्छा भाई, मालूम रहता छुट्टी तो पता चला नाश्ता कुछ बना ही नहीं, बोलते चाय बिस्कुट खा के चले जाइए। ऐसा नहीं करते हैं, चीला वगैरह कुछ ना कुछ बना देते हैं। नहीं बनाते हैं पोहा या चीला। हाँ हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में, अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड, कैसा चल रहा है आप सभी का वेट लॉस? कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो आज है मंडे और मेरा है 30 डेज सिंपल फैट लॉस चैलेंज का आखिरी दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ नींबू पानी से। आप लोग भी कुछ ना कुछ डिटॉक्स वाटर लेते ही होंगे, तो मैं भी नींबू पानी ले लेती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, तो इसीलिए मैं अक्सर इसी को लिया करती हूँ। हालांकि थायराइड पेशेंट को धनिया पानी लेना चाहिए, लेकिन मैं नहीं पी पाती हूँ उसे, तो इसीलिए ले लेती हूँ नींबू पानी। तो बच्चों की अचानक पड़ गई थी छुट्टी। सुबह मैं उठी रेगुलर के तरह, जो मेरा काम होता है नाश्ता वगैरह बनाना सब कुछ की, और फिर अचानक मालूम चला कि उनकी छुट्टी है, तो फिर से वो लोग अपना यूनिफॉर्म वगैरह खोलकर देखने लगे हैं टीवी। आज हमारी एक फ्रेंड आई थी, हस्बैंड जी की दोस्त की वाइफ आई हुई थी, मुझसे मिलने भी आई थी और साथ में कुछ जानकारियाँ लेने भी आई थी। जैसा कि सारे लोग होते हैं ना, एक दूसरे को देखकर ही आकर्षित होते हैं, तो इन्हें भी अपना यूट्यूब चैनल खोलना था, जिसके लिए कुछ मुझसे हिंट्स लेने आई थी। तो मैं कोशिश करती हूँ सभी को फुल सपोर्ट करने की। और यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन हाँ, मेहनत बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ती है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर करें। उसके बाद ये हो गया मेरा नाश्ता। लाख मना कर लेते हैं हस्बैंड जी, लेकिन मेरी जो आदत है, जो हैबिट्स बनी हुई है, उससे मैं दूर नहीं हो पाती हूँ। मेरे से नहीं हो पाता है कि मैं सुबह के नाश्ते में भी रोटी खाऊं, रात के भी रोटी खाऊं। ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हैबिट्स बन गई है ना, और मैं इसे छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ। तो खैर कोई नहीं, चलिए मैं खा ली थी उसे। अमरूद मैं नहीं खाई थी, बेटे के लिए रख दी थी, थोड़ा सा नमक वगैरह डालकर उसे दे दी थी, क्योंकि मेरे बच्चे फ्रूट्स में बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करते हैं, बहुत अच्छे से फ्रूट्स खा लिया करते हैं, क्योंकि मैं सुनती हूँ कि बहुत सारे बच्चे लोग नहीं खाते हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोपहर का टाइम हो रहा था, और दोपहर में मैं बनाती हूँ जिस तरीके से लौकी के कोफ्ते, आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइए था। तो मेरे मैके से आई हुई थी 2 लंबे लंबे लौकी, तो उसी एक दिन तो मैं भुजिया बनाकर खाई, फिर अभी एक बचा हुआ था, तो उसमें से थोड़ा सा मैं लौकी कट करके इसे बना ले रही हूँ, क्योंकि खाने वाले तो हम 2 ही हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा ही बना रही हूँ। तो पहले लौकी को घिस ली थी, घिस कर अच्छे से निचोड़ कर पानी निकाल ली हूँ। उसके बाद फिर उसमें बेसन डाल दी थी, और फिर थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, कसूरी मेथी पत्ता और चाट मसाला भी मैं डाला करती थी, लेकिन आज नहीं डाली हूँ। तो सबको अच्छे से मिला ली थी, मिक्स कर ली थी। उसके बाद मैं चढ़ा दी हूँ यहाँ पर कढ़ाई, अच्छे से बॉईल बना ली हूँ। बॉईल को यहाँ पर जिस शेप में भी आप देना चाहते हैं उस तरीके से दें, और फिर यहाँ पर मैं डीप पहले कर लेती हूँ ऑयल को, उसके बाद फिर स्लो करके फिर उसे अच्छे से भून लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप लोग चाहते हो कि अभी आप वेट लॉस कर रहे हैं और खाना भी है कोफ्ता, और लेकिन ऑयल में ना बना हुआ हो, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, जिसमें आप
इडली स्टीम करते हैं ना, उसी में इस तरीके से गोला गोला बनाकर या फिर जिस भी शेप में बनाकर अगर आप उस तरीके से स्टीम करके खाएंगी ना तो वो भी परफेक्ट बनता है। हाँ, ऑयल वाला प्रॉपर तरीके से स्वाद तो नहीं आता है, लेकिन आप खा सकते हैं, वो भी अच्छा ही लगता है और अच्छा बनता है। तो उस तरीके से भी आप खा सकते हैं और ऑयल खाने से भी बचेंगे। लेकिन मेरा ये सोचना होता है कि बस वही पुरानी बातें कि जिस चीज़ को हम हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकते हैं उस चीज़ को कुछ दिनों के लिए छोड़कर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब दोबारा आपका वेट जब गेन होगा ना तो वो पहले से भी ज़्यादा गेन हो जाता है। इसीलिए मैं अपनी थिंकिंग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। इसीलिए काम वही करें जो कि हर समय कर सकते हैं। तो ऑयल ज़्यादा था, फिर उसे मैं निकाल ली। उसके बाद प्याज दे दी हूँ, हरी मिर्ची दे दी थी, तेज पत्ता दे दी थी। उसके बाद फिर डाल दी हूँ यहाँ पर आधा टमाटर, और प्याज भी मैं एक ही ली थी, छोटा मीडियम साइज़ का, ज़्यादा नहीं ली थी क्योंकि ज़्यादा जो कोफ्ते थे वो बने नहीं थे। और आज मैं आलू वगैरह भी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो लोग नहीं खाते हैं, तो इसीलिए सिर्फ हम लोग दोनों के लिए ही बन रहा था। तो ज़्यादा ग्रेवी वगैरह बनाकर फिर वेस्ट चला जाता। और अब मुझे ग्रेवी वगैरह ये सब ज़्यादा पसंद नहीं आती है। पहले मैं ना बहुत खाया करती थी। तो बस प्याज वगैरह, अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह भुन गया था। उसमें फिर रेगुलर के मसाले जो होते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, कसूरी मेथी पत्ता, नमक, इन सभी को डालकर मैं अच्छे से कर लूँगी फ्राई। जब फ्राई हो जाएगा, जब तक वो भून रहा है तब तक फिर सैलड वगैरह की तैयारी भी कर लेती हूँ। और मैं अक्सर गर्मा गर्म खाना ही खाती हूँ। आप लोग नोटिस करते होंगे कि खाने के टाइम में मैं ज़्यादा खाना बनाया करती हूँ, फिर गरम गरम ही हम लोग तीनों टाइम खाते हैं। सुबह का तो नहीं हो पाता है, लेकिन इन तीनों का हो जाता है। हस्बैंड जी, बच्चे गरम गरम ही खाते हैं और मैं सुबह में तो फ्रूट्स ही खाती हूँ। तो पानी डाल दी थी सब्जी में और वो अच्छे से बॉईल हो गया था। उसमें फिर मैं जो कोफ्ते थे वो भी डाल दी हूँ, साथ में मैं गरम मसाला भी डाल दी हूँ, गरम फ्रेश जो कूटते हैं वो डालकर। और फिर मैं लास्ट में धनिया पत्ता, अगर आपके पास है तो आप डालिए, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। मेरे पास नहीं थी तो मैं नहीं डाली। साथ के साथ मैं यहाँ पर सभी के लिए खाना लगा दे रही हूँ। तो बेटा तो मेरा दही रोटी खाया है और बेटी भुजिया भी मैं बनाई थी तो वो खा लेगी और हम लोग फिर सब कुछ ले लेंगे। तो चलिए चले आइए आप लोग भी हमारे घर, जल्दी जल्दी खा लीजिए खाना गर्मा गर्म। और कोफ्ते भी बहुत अच्छे टेस्टी बने थे। और आज मुझे याद भी नहीं है, लगता है बहुत दिनों बाद हमारे घर में ऐसा हो रहा है कि दाल नहीं बन रहा, वरना दाल आप लोग देखते होंगे कि रोज़ बनता है। पहले तो मुझे कमेंट भी आते थे कि दीदी आप लोग दाल रोज़ खाती हैं। तो जी हाँ डियर, हम लोग दाल रोज़ खाते हैं क्योंकि दाल में बहुत प्रोटीन होता है, भरपूर मात्रा में होता है, तो इसीलिए हम लोग दाल खाते हैं। और एक और कमेंट आ रहा था कि आप वेट लॉस में क्या सप्लीमेंट वगैरह ली थी, तो नहीं डियर, मैंने कोई भी सप्लीमेंट नहीं लिया है। स्वीकार सर के कहे अनुसार वो कहते हैं कि सप्लीमेंट उन्हें लेना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क वगैरह करते हैं, जिम वगैरह करते रहते हैं काफ़ी घंटों तक, तो उन लोगों को सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल रहते हैं तो हमारा खाने से ही हमारा प्रोटीन, कैल्शियम सब कुछ मिल जाता है। अगर हम लोग अच्छे तरीके से खाना वगैरह खाएं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, वॉक ये सब करें, फ्रूट्स खाएं, सैलेड वगैरह खाएं, तो हमारा सब कुछ पूरा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कोई भी सप्लीमेंट वगैरह नहीं लिया है, बस नेचुरल तरीके से मैंने अपना वेट लॉस किया है, जिसे कि मैं आप सभी के साथ भी शेयर करती हूँ। घर का सारा काम काज हो गया है क्योंकि शाम के 4 भी बज गए हैं। ये हस्बैंड जी लेकर आए थे इतना बड़ा कद्दू, जो कि हमारी फेवरेट है, और किसकी किसकी फेवरेट है वो भी ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाद बाकी सब कुछ हो गया है, लगभग क्या हो ही गया है, और शाम भी हो चुकी है। तो घर भी पूरे तरीके से सब कुछ साफ़ सुथरा हो चुका है। अब बस थोड़ी देर बाद ग्रीन टी बनाऊंगी। और फिर ग्रीन टी तो भाई नहीं छोड़ना है, वैसे हमारा आज तो लास्ट है, और ग्रीन टी नहीं छोड़ना है क्योंकि आदत सी हो गई है ना। ग्रीन टी जब तक ना पीऊँ तो मुझे थोड़ी सी लगती है, कुछ खाली खालीपन सा लगता है, तो इसीलिए ग्रीन टी तो पीना ही है। और आप देख सकते हैं टाइम, लाइट आ रहा ना, 4:10 हो गया है। चलते हैं थोड़ी देर, 10:30 साढ़े 4 बजे तक एडिटिंग वगैरह कर लेते हैं वीडियो का, और उसके बाद फिर ग्रीन टी बनाएंगे और पियेंगे। तो चलिए, तो आपसे मिलते हैं डायरेक्ट शाम में क्या बनाती हूँ उस वक्त मिलते हैं। तो आप लोग भी अपना अपडेट इसी तरीके से देते रहिएगा। चलिए, तो शाम
को मैं फिर ग्रीन टी पी। ग्रीन टी के बाद अभी शाम के बज रहे हैं 6 साढ़े 6 ऐसे ही हो रहा था। हस्बैंड जी आए हैं और गर्मा गर्म जलेबी लेकर आ गए थे। ज़बरदस्ती मुझे बोल रहे हैं कि नहीं तुम खाओ, तुम अपने आप को देखो कैसे लग रही हो। तो उनके खुशी के लिए मैं आधी जलेबी ली थी, लेकिन फिर मैं पूरा जलेबी खाई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, गर्मा गर्म थी ना, इसीलिए। तो अभी रात के खाने में मैं बनाई थी चने की दाल और साथ के साथ रोटी भी बनाई थी। और चने की दाल देखिए दिन में मैं नहीं खाई, तो उस चीज़ को मैं रात में पूरा कर ले रही हूँ। और हमारे घर में हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ दाल बहुत खाते हैं। बेटा भी मेरा खा लेता है दाल, बस बेटी मेरी दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, तो उसे लेकर मुझे टेंशन भी होता है क्योंकि दाल खाना, हरी सब्जियाँ खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अभी खैर बच्ची है, देखते हैं, फोर्स वगैरह करते हैं उसे हम लोग खाने के लिए। लेकिन जो पतली वाली दाल आती है ना डियर, वो खाती है, लेकिन ये चने वाली दाल ना बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा लास्ट डे था, तो इसीलिए आजकल हस्बैंड जी गुस्से में भी चल रहे हैं मुझे देखकर। मैं उनको बहुत ही ज़्यादा पतली पतली सी दिख रही हूँ, तो बोल रहे थे कि नहीं तुम्हें खाना ही होगा। तो इसीलिए मैं एक रोटी बिल्कुल पतली सी बनाई थी अपने लिए और उसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में कर ली हूँ और उसे ही मैं अच्छे से 32 बार च्यू कर खाऊंगी। बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा था, कुछ लोगों ने तो 2 किलो 4 किलो 5 किलो अपना वेट लॉस किया है। आप लोग कमेंट रीड करते हैं, ये मैं जानती हूँ, तो उसी में आता है कमेंट। तो आप लोग तो जान ही रहे हैं कि ऐसा कमेंट आते रहता है मुझे। तो जिन लोगों का नहीं हुआ है, जैसे कि आद्या रंजन जी का नहीं हुआ है, तो डियर आप नोटिस कीजिए आप कहाँ गलती कर रही हैं। आप कहीं ना कहीं तो ज़रूर गलती कर रही हैं, क्योंकि 32 बार से बहुत लोगों का वेट लॉस हुआ है, तो आपका भी ज़रूर होगा। बस थोड़ी सी आप मेहनत कीजिए, कंटिन्यूसली कीजिए, बिना स्किप किए 32 बार को पूरे मन से, दिल से 1 महीने के लिए करके देखिए, फिर उसके बाद कुछ चेंजिंग लाइएगा। लेकिन मेरे कहने पर एक दिन भी स्किप नहीं करना है। प्रतिदिन आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है, सप्ते में 1 बार सल्ट फ्री डे करना है, ओवर ईट नहीं करना है। और फिर एक टाइम जो आपका मन करता है वो खाएं, फ्रूट का, पानी का और सैलेड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो आज के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। बाय बाय।